सो हेलो, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल सही हो। ये वीडियो एक नई सीरीज़ की शुरुआत है और इस सीरीज़ में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं ये आप ऑलरेडी जानते हैं। इस सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी वायरल ड्रग्स के बारे में। इस पूरी सीरीज़ में हम एंटी वायरल ड्रग्स को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेंगे। ये सीरीज़ बहुत अमेजिंग है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, बहुत मज़ा आएगा। माइंड यू, मुझे भी एंटी वायरल ड्रग्स पता थे, लेकिन इस सीरीज़ को बनाने के टाइम पे और थोड़ा स्टडी करने पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो देखते हैं क्या है ये एंटी वायरल ड्रग्स, धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। ओके, नाउ एंटी वायरल ड्रग्स, नाम से इतना तो समझ में आ जाता है कि कोई ऐसे ड्रग्स हैं जो वायरस के अगेंस्ट में काम करेंगे। अंडरस्टैंड? वायरस के एंटी रहेंगे ना। यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, ड्रग्स को हम देख लेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि वायरस एक्चुअली क्या है। क्योंकि अगर हमें एंटी वायरल ड्रग्स के बारे में जानना है, उनकी स्टडी करनी है, उनका मैकेनिज्म जानना है, तो हमें उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वायरस कैसे वर्क करता है। क्योंकि किसी भी ड्रग को बनाने के लिए डिजीज़ का जानना ज़रूरी है, राइट? तो इसीलिए एंटी वायरल ड्रग्स को समझने से पहले वायरस क्या है इस चीज़ को समझते हैं। नाउ बात करते हैं वायरस की। तो डेफिनेशन की बात करें तो वायरस एक माइक्रोब है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और उसे डिवीजन के लिए होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अंडरस्टैंड? ये सिंपल सा है। अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा क्या है एक्चुअली में वायरस। ठीक है, अब वायरस क्या है, कितना डेडली है, ये तो हम सब अब जान चुके हैं। पिछले 2 सालों में एक छोटी सी चीज़ ने पूरी दुनिया को हिला के रखा है, राइट? तो अब इन जनरल लोगों को वायरस के बारे में आइडिया हो चुका है कि वायरस क्या है, कितना डेडली है। अब सवाल ये है कि वायरस कितने टाइप के होते हैं। तो वायरस बहुत सारे टाइप के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसको किस तरीके से क्लासीफाई कर रहे हैं। मतलब अगर सिंपली क्लासीफाई किया जाए उसके जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे कि उसमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, तो सिर्फ 2 टाइप के वायरस होते हैं, या तो डीएनए वायरस या फिर आरएनए वायरस। अंडरस्टैंड? क्योंकि दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, या तो डीएनए प्रेजेंट होगा उसके अंदर या फिर आरएनए प्रेजेंट होगा। तो या तो डीएनए वायरस या फिर आरएनए वायरस। लेकिन अगर उसको और दूसरी तरीके से क्लासीफाई करें कि होस्ट रेंज क्या है, मतलब किन लोगों को वो होस्ट बनाता है, तो उस तरीके से 4 टाइप के वायरस होते हैं। फर्स्ट है ऐसे वायरस जो ह्यूमंस और एनिमल्स में इन्फेक्शन फैलाते हैं। दूसरे ऐसे वायरस जो इंसेक्ट्स में इन्फेक्शन फैलाते हैं। तीसरे ऐसे वायरस जो प्लांट्स में इन्फेक्शन फैलाते हैं। चौथे ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन फैलाते हैं, बैक्टीरिया को होस्ट बनाते हैं। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से 4 टाइप के वायरस होते हैं। और हाँ बिल्कुल, बैक्टीरिया को भी इन्फेक्शन फैलाते हैं वायरस, उनके लिए भी हानिकारक होते हैं। अंडरस्टैंड? और इस चीज़ से एक और चीज़ समझ में आती है कि अगर बैक्टीरिया पे एक वायरस इन्फेक्शन फैला रहा है और बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, इसका मतलब ये है कि वायरस उस बैक्टीरिया से छोटा होगा तभी तो इन्फेक्शन फैला रहा है। अंडरस्टैंड? यहाँ से ये समझ में आता है कि वायरस जो है वो सेल से, एक सिंगल सेल से छोटा होता है। तो ये बात हो गई टाइप्स ऑफ वायरस की। इसको हटाते हैं, सिंपल सी पहले देखते हैं कि वायरस होता क्या है। एक सिंपल वायरस को पकड़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। तो देखो, वायरस अलग अलग तरीके के होते हैं। किसी वायरस में कोई चीज़ ज़्यादा होती है, किसी वायरस में कोई चीज़ कम होती है। लेकिन एक चीज़ जो है, जो हर वायरस में प्रेजेंट होती है, वो है जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि डेफिनेशन में हमने देखा है कि जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर। तो किसी भी वायरस को वायरस होने के लिए जेनेटिक मटेरियल का होना ज़रूरी है। और ये जेनेटिक मटेरियल सिर्फ 2 टाइप के हो सकते हैं, या फिर डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। और अगर आरएनए होगा तो उस वायरस के अंदर इस जेनेटिक मटेरियल के साथ में एक एंजाइम भी प्रेजेंट होगा, और इस एंजाइम को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इसका काम क्या है वो आपको थोड़ी देर बाद आगे समझ में आएगा। तो ये सबसे पहली चीज़ है कि एक जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा वायरस के अंदर। उसके बाद आता है कैप्सिड, जो कि इस जेनेटिक मटेरियल को होल्ड करके रखता है। अंडरस्टैंड? ये प्रोटीन का बना हुआ होता है, एक कवरिंग होती है इस जेनेटिक मटेरियल को होल्ड करके रखने की। बहुत सारे वायरस में ये कैप्सिड प्रेजेंट होता है। अंडरस्टैंड? उसके बाद आता है एनवेलॉप। बहुत सारे वायरसेस के अंदर कैप्सिड के बाद एनवेलॉप भी प्रेजेंट होता है। ये एनवेलॉप ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ होता है और इस एनवेलॉप के ऊपर एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। अंडरस्टैंड? ऐसा समझो कि कोई तरीके की चाबी प्रेजेंट है। बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं जिनके अंदर सिर्फ कैप्सिड प्रेजेंट होता है। बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं जिनके अंदर कैप्सिड और एनवेलप दोनों प्रेजेंट होता है। बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं जिनके अंदर कैप्सिड नहीं प्रेजेंट होता, सिर्फ एनवेलप और जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो एक वायरस का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का ही होता है। अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं कि वायरस जो है वो इन्फेक्शन कैसे फैलाता है। बहुत सारी बातें कर ली हमने, मेन मुद्दे की बात ये करते हैं कि वायरस इन्फेक्शन कैसे फैलाता है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, और बहुत ध्यान से स्टोरी को सुनना, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा होमवर्क मिलने वाला है। मैं पहले स्टोरी सुनाऊंगा, उसके बाद मैकेनिज्म बताऊंगा कि वायरस इन्फेक्ट कैसे करता है,
और आपको यहाँ पर काम ये करना है कि इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करना है, दोनों चीज़ों को कनेक्ट करना है। अंडरस्टैंड? तो इमेजिन कीजिए कि एक मैजिकल वर्ल्ड है हैरी पॉटर की तरह, जहाँ पर जादू वगैरह होता है, और इस वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही आलीशान घर है, बहुत बहुत लग्जूरियस, एकदम बहुत बड़ा। कभी खुशी कभी गम में जो शाहरुख खान का घर होता है उससे भी बड़ा। अंडरस्टैंड? बहुत आलीशान घर है ये, और यहाँ पर सारी चीज़ें मैजिक से होती हैं, और आप इस घर में सर्वेंट हो। एक सर्वेंट के पर्सपेक्टिव से बताना है। ओके, अब क्या होता है कि एक दिन इस घर की घंटी बजती है, दरवाजे पर एक दस्तक होती है, आप जाते हो, दरवाज़ा खोलते हो तो एक पार्सल पड़ा हुआ होता है, पतला सा। ठीक है, अब आप पहले तो सोचते हो कि मंगाया गया था, क्योंकि आपको कोई नॉलेज नहीं है ऐसी कि मंगाया गया था, तो ये कहाँ से आया। ठीक है, आपने उठाया, पहले देखा कि ये किसी और का तो नहीं है कि हमारे दरवाजे पर आ गया, पहले देखते हैं कि हमारा ही तो है कि नहीं। तो आपने उठाया, देखा कि नाम बराबर है, एड्रेस बराबर है, उसके अलावा इसके ऊपर पासवर्ड जो है वो भी बराबर है। अच्छा, इस वर्ल्ड के अंदर ना हर पार्सल पे पासवर्ड लगे हुए होते हैं, वो पासवर्ड कुछ ही लोगों को पता होते हैं, और अगर आपके पार्सल पे वो पासवर्ड है, इसका मतलब ये है कि ये पार्सल आपका ही है। अंडरस्टैंड? तो वो पासवर्ड भी है और वो पासवर्ड सही भी है, तो इससे तो ये समझ में आता है कि ये पार्सल इसी घर का है। लेकिन यहाँ पर सस्पिशन ये है कि कुछ पता नहीं है कि ये पार्सल आया कहाँ से आया, ये नहीं लिखा हुआ है इस पार्सल पर। अंडरस्टैंड? ये कहाँ से आया है, किसका है, लावारिस है, लेकिन दरवाजे पे आया है। तो आप इसको लेते हो, अंदर चले जाते हो, क्योंकि पासवर्ड तो बराबर है। ठीक है, अब अंदर जाने के बाद आप इस एनवेलॉप को ओपन करते हो। इस एनवेलॉप को ओपन करने के बाद अंदर से एक पेपर निकलता है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है स्क्रिप्ट जैसा, और एक इंक निकलती है, इंक की बॉटल। अंडरस्टैंड? पेपर पे कुछ स्क्रिप्ट जैसा लिखा हुआ है, और इस इंक की बॉटल के ऊपर लिखा हुआ है कि इस इंक की बॉटल को इस पेपर पर डालो। आपने पेपर को ज़मीन पर रखा, इंक की बॉटल खोली, और उस पेपर के ऊपर जैसे ही आप उस इंक को डालते हो तो मैजिक होता है, और वो पेपर एक ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है, और वो ह्यूमन बीइंग और वो जो बंदा है वो कोई और नहीं, इस घर का ओनर है। अंडरस्टैंड? अब ये देख के आप बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हो। ये बंदा जो है, जो अभी अभी कन्वर्ट हुआ है, मतलब पेपर से एक ह्यूमन बीइंग में, वो तुरंत जाता है अपने ऑफिस में, वहाँ पर जाकर दो तरीके की स्क्रिप्ट लिखता है। ठीक है, हम इन दोनों स्क्रिप्ट्स को नाम देंगे स्क्रिप्ट ए एंड स्क्रिप्ट बी। स्क्रिप्ट ए में वो ये लिखता है कि ये जो एनवेलॉप जो अभी अभी आपने फाड़ा है, जिस एनवेलॉप से वो निकला है, उस एनवेलॉप को बनाना कैसे है, क्या कलर होगा, क्या साइज़ होगी, क्या स्टैम्प्स होंगे, क्या एड्रेस वगैरह होगा, ये सारी चीज़ें उस स्क्रिप्ट पे वो लिखता है, स्क्रिप्ट ए पे। और स्क्रिप्ट बी बनाता है वो, जिसके अंदर वो सेम टू सेम स्क्रिप्ट बनाता है जिससे वो बना हुआ है, जिसके ऊपर आपने इंक डाली थी, वो सेम टू सेम डिक्टो स्क्रिप्ट वापस से लिखता है वो, और उसके साथ एक इंक आपको देता है, मतलब स्क्रिप्ट ए दी, स्क्रिप्ट बी और इंक आपको देता है, और आपसे कहता है कि लेके जाओ। आप क्या करते हो कि वो जो स्क्रिप्ट ए है वो लेकर जाते हो, और एनवेलॉप जहाँ पर आपके घर में बनता है वहाँ पर दे देते हो एक दूसरे सर्वेंट को। वो उस स्क्रिप्ट को पढ़ के सेम टू सेम डिक्टो जिस तरीके से बताया गया है, वो सेम टू सेम एनवेलॉप रेडी करता है। वो सेम कलर, सेम साइज़, सेम स्टैम्प्स और एड्रेस वगैरह सब कुछ एकदम अच्छे से रेडी करके उस एनवेलॉप को रेडी करता है। फिर आप उस एनवेलॉप को लेते हो, स्क्रिप्ट बी और इंक लेते हो, और जाके उसको पैक करवाते हो। जैसे ही आप उसको पैक करवाते हो उन चीज़ों को, तो आपके हाथ में सेम टू सेम पार्सल वापस से रेडी होके आता है, जो आपने अभी दरवाजे से खोला था। अंडरस्टैंड? अब आप इस पार्सल को वापस से पोस्ट कर देते हो, कहाँ? किसी दूसरे दरवाजे पर। अंडरस्टैंड? तो उसी तरीके से वो दरवाजे पर, आपके दरवाजे पर भी पार्सल उसी तरीके से आया था कहीं और से, और अब ये दूसरे दरवाजे पर जाएगा, और उस घर के अंदर भी पूरी सेम टू सेम प्रोसीजर होगी। अंडरस्टैंड? तो कुछ इस तरीके की स्टोरी थी। यहाँ तक स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं हमारा मैकेनिज्म, जो वायरस इन्वेड कैसे करता है, इन्फेक्ट कैसे करता है, मैकेनिज्म क्या है। तो इसका मैकेनिज्म सेम टू सेम है, बिल्कुल इसी तरीके से वायरस भी काम करता है। यहाँ पर जो घर है वो हमारा सेल है, और जो एनवेलप और जो पार्सल आया था वो वायरस है। अंडरस्टैंड? तो अब होता क्या है, हमारा जो सेल है, नॉर्मल सेल, उस सेल के ऊपर रिसेप्टार्स प्रेजेंट होते हैं। वायरस आता है जिसके एनवेलप के ऊपर एंटीजन यानी चाबी प्रेजेंट है, वो आता है और हमारे रिसेप्टार से बाइंड करता है। जब बाइंडिंग परफेक्टली हो जाती है तो हमारे सेल को लगता है कि ये अपना ही बंदा है, मतलब, तो वायरस को वो एंगल्फ कर लेता है, अंदर की तरफ ले लेता है। अब वायरस अंदर जाने के बाद उसकी अनकोटिंग होती है।
उसका एनवेलप खुलता है और जेनेटिक मटेरियल बाहर निकलता है। अब जेनेटिक मटेरियल में है आरएनए और उसके साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब होता क्या है कि ये जो आरएनए है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से डीएनए में कन्वर्ट होता है, अंडरस्टैंड। और इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखो, हमारी बॉडी में नॉर्मली डीएनए से एमआरएनए बनता है और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, अंडरस्टैंड। तो उसी तरीके से एमआरएनए से डीएनए बनेगा तो ये प्रोसेस रिवर्स हो गई, इसीलिए इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो एंजाइम लगता है उसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, अंडरस्टैंड। तो जो वायरल आरएनए था वो डीएनए में कन्वर्ट हुआ, डीएनए में कन्वर्ट होने के बाद वो न्यूक्लियस में जाता है, न्यूक्लियस में जाने के बाद वो एमआरएनए बनाता है। एमआरएनए, पहला एमआरएनए वो इसलिए बनाता है कि राइबोसोम तक जाए और वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस हो। प्रोटीन इसलिए बनाना है क्योंकि एनवेलप रेडी करना है, अंडरस्टैंड, जिसकी अभी अनकोटिंग हुई है, उसी एनवेलप को वापस से रेडी करवाता है पूरे प्रोटीन्स को। और उसके अलावा एमआरएनए और बनाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बनाता है। फिर उसके बाद जो प्रोटीन्स राइबोसोम में रेडी हुए हैं उन प्रोटीन्स को और उस एमआरएनए को लेकर जाकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उनकी पैकेजिंग होती है और दूसरे नए फुली एकदम फ्रेश वायरस वापस से हमारी सेल से निकलते हैं, अंडरस्टैंड। तो कुछ इस तरीके से सेल इन्फेक्शन फैलाता है। अब जो वायरस निकला हुआ है वो किसी और सेल पर जाकर एक्ट करेगा और उसके ऊपर सेम प्रोसीजर करेगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बहुत बार वायरस सिर्फ एक नहीं निकल कर जाता, वो जेनेटिक मटेरियल अंदर रह जाता है। रिपीटेटिवली बहुत सारे वायरस की सिंथेसिस होती है, बहुत सारे वायरस का रेप्लिकेशन होता है हमारे सेल के अंदर, और बहुत सारे वायरस का रेप्लिकेशन होने के बाद वो वायरस जो है हमारे सेल को ब्रेक करके बाहर निकलते हैं। तो इस तरीके से हमारे सेल्स डैमेज होना शुरू होते हैं और इस तरीके से हमारे और धीरे धीरे टिश्यू और ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू होते हैं। तो इसे कहते हैं वायरल इन्फेक्शन। तो ये बात हो गई वायरस की, इस तरीके से वायरस इन्फेक्शन फैलाता है। आई होप आप लोग लिंक कर लें स्टोरी के बिटवीन, अंडरस्टैंड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, राइबोसोम कौन है, और वहाँ पर एंटीजन कौन था, पासवर्ड क्या है, ये सारी चीज़ें आई होप आप लोग फिगर आउट कर लेंगे। ओके, नाउ अब आप लोगों के लिए एक सवाल है कि वायरस जो है वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। इस चीज़ का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दोगे, देखते हैं कितने लोग सही हैं। नाउ ये बात हो गई वायरस के बारे में। अब एंटीवायरल ड्रग्स की बात करें तो एंटीवायरल ड्रग्स सिंपली ऐसे ड्रग्स जो वायरल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हों, अंडरस्टैंड, उनके अगेंस्ट में इस्तेमाल किए जाते हों। क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो बुक हम फॉलो करते हैं केडी त्रिपाठी, उसके हिसाब से 4 टाइप के एंटीवायरल ड्रग्स बताए गए हैं उसके अंदर। एंटी हर्पिस ड्रग, एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग, एंटी हेपेटाइटिस ड्रग एंड एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। तो इन 4 क्लासिफिकेशन को हम एक एक करके डिफरेंट वीडियोज़ में देखेंगे और डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या होता है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो एक सीक्रेट आपको बताना चाहता हूँ, यू आर स्पेशल।